डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं जम्मू कश्मीर। मेरा ख्याल में अगर वो डीजीपी रहे हैं तो उनके, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं तो उनके नाम, कोई उनके पते, कोई एड्रेस, कोई आइडेंटिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए। दूसरी सब बात दिए गए हैं कि जो सर। लोग वहां से टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, उससे भी वो आंखें चुरा रहे हैं। एसपी साहब को सारा मालूम है कि 12 इलाकों में अफगानिस्तान में टीटीपी को तरबियत देने में भारत के लोग शामिल थे, असला शामिल था, माली इमदाद शामिल थी। इवन बीएलए को जो लोग पकड़े गए कमांडर, जिसमें शंबे था और खलील था, उन्होंने ओपनली बताया कि किस तरह वो भारत में तरबियत हासिल करते रहे, कहां से असला मिला, कहां से पैसा मिला। तो मेरा ख्याल है इस बात से वो आंखें चुरा रहे हैं और हकीकत बयान नहीं फरमा रहे। जैसे मैंने पहले कहा था कि दोनों ममालिक एसेंशिया वॉर में शामिल हैं। यहाँ जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं उनमें ज्यादातर, जैसा कि वैद्य साहब ने भी बताया कि 99% जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं, जो आतंकी इन्वॉल्व हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल है। भाई उनके कोई नाम पता, कोई शनाख्ती कार्ड तो दे दीजिए ना कि कौन लोग हैं। इतनी अगर बार वो दिया मार दिए गया हैं है तो उनकी लाशों से डीएनए कर लें, मालूम हो जाएगा। हमें तो कोई ऐसा नाम आज तक मालूम नहीं हुआ और कोई एड्रेस नहीं। मैंने आपसे एक नाम पूछा था में जो इनके फौजी मारे गए थे उनकी बॉडीज लेने के लिए, उसकी तो मैंने उसके बारे में तो पहले कह दिया कि जो शख्स कारगिल का जिम्मेदार था उसे पाकिस्तान की आला अदालत ने फांसी की सजा दी और वो मरकर पाकिस्तान वापस आए, तो उसमें तो उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया था। जो बात गलत थी वो गलत थी और उस शख्स को उसकी सजा मिल गई। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान और हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और कपिल सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के। कपिल जी, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं और 2021 से हमने देखा कि आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बढ़ गई। अभी हाल के जो वाक़यात की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में पूरा फोकस इन आतंकियों का रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डैमेज किया जाए जम्मू में, और वो उन्होंने किया भी है। आप कहां पर कमी देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे कार्यकाल की शपथ लेते हैं और 40 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 13 आतंकवादी हमले होते हैं, जिसमें 14 फौजी जवान शहीद होते हैं, 18 जवान जख्मी होते हैं, 10 नागरिक जो हैं वो मारे जाते हैं और 50 के करीब नागरिक जो हैं वो जख्मी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब से सिक्योरिटी इनपुट्स मिल रहे थे और जब भी सिक्योरिटी एजेंसीज ये आशंका जता रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद में बढ़ोतरी हो सकती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्रालय अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया, लगभग एलिमिनेट कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में, जैसे वैद साहब ने कहा कि 14 साल से जम्मू के अंदर आतंकवाद नहीं था और 2014 तक जम्मू कश्मीर से लगभग आतंकवाद को खत्म कर दिया गया था और जम्मू से आतंकवाद तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर नोटबंदी की और तर्क यह दिया गया कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 2019 में धारा 370 के कुछ खंडों को विखंडित करने के बाद यह दावा किया गया कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कहती है कि आईएसआई करवाती है, पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पठानकोट में जो आतंकवादी हमला होता है उसमें आईएसआई को बुलाकर जांच करवाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं है और आज हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित नहीं, चाहे वो चीन का हो, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, चीन बॉर्डर के ऊपर हजारों एकड़ किलोमीटर जमीन जो है वो हड़पा चुका है, चीन ने पैंगोंग लेक के ऊपर पुल बना दिया है, असम में चीन ने गांव बना दिया। स्मार्ट सिटी की बात करती भारतीय जनता पार्टी, अब वो प्रोजेक्ट भी फेलियर साबित हो गया क्योंकि इस बजट में उसका नाम नहीं लिया। डॉक्टर अभिजीत का कमेंट ले लें। स्मार्ट गांव बनाया असम के अंदर चीन ने और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। चलिए, ठीक है डॉक्टर अभिजीत, जैसे कि कपिल कह रहे हैं कि
सारा दोष जो है सरकार की नीतियों का है। जिस तरह से सरकार हैंडल कर रही है जम्मू कश्मीर के मामले को, आतंकवाद को, वो देश के लिए सही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य देखिए आज मेरे देश का, एक तरफ तो डॉक्टर सईद है, चले मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी कि वो पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की भाषा बोलना उनके लिए लाजमी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ जयचंद ऐसे हैं कि जो शायद उसी की भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है मेरे देश की, खैर मुझे लगा कि आज पाकिस्तान के जो पाकिस्तान, अरे भाई साहब मैं बीच में बोल रहा था, मैं असभ्य डिबेट, उनको बोलने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। इस तरह से अगर कपिल जी पूरी बात करने दीजिए, चल पाएगी। मैं बोल रहा हूँ उनके बीच में अपनी बात बोलिए जसरोटिया जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। तो मुझे लगता था कि आज क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ डॉक्टर सईद बैठे हुए तो उनको जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी था, रादर देन कि आपस के अंदर जो आप अपने मर्ड स्विंगिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जरूरी ये था कि उनको जवाब देना था तो मैं तो जवाब देना चाहूंगा। मजबूरी समझिए, क्योंकि पाकिस्तान डिनायल मोड में रहता ही है, डिनायल मोड में तो रहना इनकी मजबूरी भी है। मैं समझ सकता हूँ एक ऐसा देश जिसके टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन है वो अगर ISI से आते हैं तो आप समझ सकते हैं, जबकि हमारे साथ अभी वेटरन्स थे। आप देख लीजिएगा हमारे वेटरन जो है वो बेचारे एक नॉर्मल सी जिंदगी बिताते हैं, जबकि वो भी एक आर्मी में सर्व करके आए होते हैं। लेकिन ये दिक्कत है पाकिस्तान की। आज ही सुबह की अगर आप न्यूज देखेंगे तो वर्ल्ड के टॉप 3 रादर लोएस्ट 3 जो वर्स्ट पासपोर्ट्स हैं उसमें एक पाकिस्तान है। FATF की सैंक्शन इनके ऊपर लगी हुई है। इनकी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। डिनायल तो हमेशा करेंगे, जब घर पे घुसकर उनको मारा जाएगा, उड़ी में मारा जाएगा, बालाकोट में मारा जाएगा, तब भी डिनायल मोड में रहेंगे, क्योंकि डिनायल करना इनकी मजबूरी है। देश चलाना किसी तरह से चलाना भी आर्मी ने है, क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज है नहीं है। जहां पर आर्मी देश चलाती हो, डेमोक्रेसी के नाम पर किसी भी प्रधानमंत्री को किसी को भी उठा के अंदर डाल देते हो, इनकी मर्जी का प्रधानमंत्री बनेगा, वहां आप समझ सकते हो ऐसे देश से बात करने का कोई लाभ नहीं होगा। अब पाकिस्तान की मजबूरी समझिए, जिस हिसाब से 800 रुपए का किलो आटा और 900 रुपए लीटर तेल वहां पर बिक रहा है, भुखमरी की कगार पे जो देश आया, वो जो देश अफगानिस्तान क्योंकि एक लैंड लॉक कंट्री है, वहां से लाई हुई ड्रग्स बेचकर ISI अपनी आर्मी का खर्चा निकालते हैं। ऐसे देश से आप और क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर जो है वो उसके अंदर जरूर है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी घुसपैठिए, जितने भी आप टेररिस्ट यहाँ पर भेजते हो, उन सबके सबको ठोक दिया जाता है यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर बुजदिल यहाँ पर आप भेज रहे हो, मुझे पता है कुछ कराची के और कहाँ के ये नशेड़ी हैं जिनको आप यहाँ पर भेजते हैं ट्रेनिंग देकर, और वहां पर उनका क्या नामो निशान होगा, उसका तो वैसे पीछे से आप नामो निशान कोई नहीं छोड़ते हो। अजमल कसाब का आपने कौन सा कोई पीछे नामो निशान छोड़ा था। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप आग से खेलोगे तो हाथ आपका भी चलेगा। ये जिस मोड़ के ऊपर आप लोग बैठे हुए, ये चीज आपके देश को एक दिन आग लगा देगी। ये सोचिए कि जो हालात आपके देश के हैं ये क्यों बने हैं, इसका कारण क्या है। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, इसका नेबर होने का कोई फायदा उठाते हैं आप हमसे भी सीखते तरक्की कैसे आगे की जाती है। लेकिन आप अपने तो दुश्मन है, अपने लोगों के भी सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि क्या हालात आपने पाकिस्तान के बना दिए केवल और ठीक है जसरोटी जी, पाकिस्तान तो लगातार देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो भी होता है वो तो होता रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर उनका कुछ और था कपिल जी का। उन्होंने कहा था कि सरकार की नीतियां कहां तक दोषी हैं। चलिए मैं ये सवाल करूंगा, पहले SP वैद साहब से जरा मैं सवाल पूछ लूं, क्योंकि हम करगिल का भी जिक्र कर रहे हैं और SP वैद साहब को बड़ा तजर्बा रहा है जम्मू कश्मीर का। वैद साहब, जिस तरह का ये घुसपैठ है और जो वहाँ के जंगलात हैं, जिस तरह का टेरेन है वहाँ पर, 25 साल हो गए करगिल को जीते हुए, उससे कहीं ज़्यादा आधुनिक उपकरण, इक्विपमेंट ज़्यादा हमारे पास हैं, बेहतर हमारे पास वेपन हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। सबसे बड़ी परेशानी आखिर इस घुसपैठ को रोकने में कहाँ आती है? देखिए, ऐसा है कि कारगिल में तो जो हुआ था वो आप जानते हैं। वहाँ आपको मालूम है विंटर्स में फौज, जब वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी और विंटर में फौज की जो पिकेट्स होती थी वो पीछे आ जाती थी, और वहाँ ज़्यादातर इंटेलिजेंस कलेक्ट उन्हीं लोगों से होती थी जो वहाँ भेड़ बकरियाँ चुराने जाते थे। और उन्हीं से बाद में वो खबर भी आई कि उन एरिया जो खाली किए थे भारत की फौज ने, उनको कब्जा कर लिया है और फिर उनको आप सारे देश ने देखा और पाकिस्तान का पूरी तरह से उसमें, लेकिन हमें बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ी। बहुत सारे हमारे अफसर और जवान शहीद हुए उसमें, लेकिन पाकिस्तान को बहुत हार का फेस करना पड़ा। यहाँ जो स्थिति है, ये जो LOC का एरिया है, अगर आप बात करें केरन सेक्टर की, करना सेक्टर की, गुरेज सेक्टर की,
इवन लोलाब के अपोजिट आप नीलम वैली के साथ उड़ी के सेक्टर में, इवन रजौरी पुंछ, ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। रात के, हालांकि यहाँ फेंसिंग है, एक वक्त होता था यहाँ फेंसिंग नहीं होती थी। हमें 35 साल सर्विस हमने यहाँ की, एक टाइम होता था यहाँ कोई फेंसिंग नहीं थी, इंटरनेशनल बॉर्डर में भी और LOC में भी। तो मुझे याद है जब हमने बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये हमने दबाव बनाया कि जिस तरह आपने पंजाब में फेंसिंग की और उससे हालात में थोड़ी तब्दीली आई, इसी तरह का फेंस यहाँ इरेक्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आर्मी और BSF को दिया और इस तरह का फेंस बनाया। उसके बाद उससे फायदा बहुत हुआ कि जो जहाँ 2500 टेररिस्ट ऑपरेट करते थे कश्मीर में एट एनी गिवन टाइम, वो 200-250 तक आ गया, मतलब 1/10 हो गया नंबर उनका इन्फिल्ट्रेशन पर काबू हो। लेकिन जब आपका डूबियस देश आपका नेबर हो तो आप उसको क्या करोगे? फेंस बनाया, उसको इलेक्ट्रीफाई किया तो वो उसको फेंस को काटेंगे, इलेक्ट्रीफाई किया तो आप प्लास्टिक की चेयर यूज कर लेंगे, फिर उसको रोकने की कोशिश की तो आप नीचे से टनल निकाल देते हो, अब उसको टनल निकाल के उसमें से आने की कोशिश कर। और ड्रोन हम यूज करते हैं मेडिकल सप्लाईज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये ड्रोन यूज करते हैं ड्रग्स को ड्रॉप करने के लिए, हथियारों को ड्रॉप करने के लिए। एक देश ने नियत ही बनाई है कि हमने अपने नेबर को बर्बाद करना है, इनके यूथ को बर्बाद करना है। खुद तो मरे हैं, सनम तुझे भी ले डूबेंगे। तो इनको रादर, जिस तरह हमारे साथी बोल रहे थे कि इनको हमसे सीखना चाहिए था कि आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बने, हम भी कामयाब, हम भी एक सक्सेसफुल कंट्री बने। अपने लोगों को भूखा मार रहे हैं, रोटी उनको मिलती नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा इतनी बुरी हालत है, वर्स्ट पासपोर्ट है इनकी। मैं क्या क्या कुरीतियां बताऊं? सारे इनके एक आर्मी चीफ बताओ जो पाकिस्तान में ठहरता है, और यहाँ से जनरल कियानी ने वहाँ आइलैंड खरीदा। इस तरह का ड्रग मनी, आई थिंक ISI रन्स बिगेस्ट ड्रग कार्टेल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इस तरह का देश है, और ये जिसको चाहते हैं उसको अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, अंदर टोक देते हैं। इमरान खान की हालत देखिए क्या किया। तो आप जो आप मुल्क अपने लोगों का नहीं हो, वो आपका क्या होगा? तो इस तरह की स्थिति एक मजबूत डेमोक्रेसी नहीं है। और ये तो इस इलेक्शन में भी देखा गया, जो आम चुनाव वहां पर हुआ डॉक्टर सईद, इसमें तो कोई दो राय नहीं, किस तरह से वहां पर कैंडिडेट जिताए गए, हराए गए, पूरी दुनिया ने देखा। और आप ही के टेलीविजन चैनल्स पे माहौल उड़ा। अच्छा जी, अच्छा मैं आपसे, ये जो 2-4 दोस्त मेरे बातें कर रहे थे, एक तो ये सारे वो पुराने इल्जामात हैं जो बहुत दोहराए गए। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा सिंपली। पहली बात तो ये है कि भारत में जो हुक्मरान पार्टी है, जिसके मेरे दोस्त बात कर रहे थे BJP के, क्योंकि उसकी बुनियाद नफरत, दुश्मनी और ताज्जुब पर कायम की गई है। बाकी कौमों से, मजहबों से, लोगों पहले से आप जो मेरा सवाल किया उसका तो जवाब दीजिए ना। जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में कमी भी हुई और सीटें भी कम हो गई। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया, इमरान खान सत्ता में ना आए, हुकूमत में ना आए, उसके लिए किस तरीके से पूरा जीतोड़